शिक्षा विभाग का कोई रिकमेंडेशन नहीं है इसमें, इसलिए हम डायरेक्ट किसी तरह का वास्ता इस अवार्ड से नहीं रखते हैं। चलिए आशीष जी, अब आप। हमने कहा कि लेन देन में ये प्रक्रिया कहीं उलझ गई और रिकमेंडेशन नहीं हुआ, जहां लेन देन से सौदा पट गया उसने तुरंत अवार्ड भी थमा दिया। बात बड़ी सीधी है ना। अब तो पूरा राजभवन खुल के सामने आ गया है कि राजभवन करप्ट है, यूनिवर्सिटीज में जबरदस्त करप्शन है, राजभवन के संरक्षण में भ्रष्टाचार चल रहा है। ये तो खुला खेल है, अब सबके सामने आ गया है। तो इतना बड़ा करप्शन राजभवन में क्या आजकल में हो गया? जी नहीं, काफी लंबे अरसे से ये चल रहा है और इसमें सरकार की मौन सहमति रही है। किसको कितना हिस्सा गया मैं नहीं जानता। अब देखिए, ये जबरदस्ती नया नॉलेज बता रहे हैं, सरकार की सहमति हम पहले से बता रहे हैं कि ना हमारी कोई सहमति है ना हमारा रिकमेंडेशन है। तो आप अनर्गल कोई भी बात नहीं कर सकते हैं। जी बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, आप ये बात नहीं कर सकते हैं। आज का वो सिर्फ उस अवार्ड पर नहीं है ना सुहेली जी, इसलिए इस टॉपिक आज अवार्ड की बात हो रही है, आज के कार्यक्रम पर बात हो रही है, तो आपको आज ही के कार्यक्रम पर बात करना होगा। देखिए भ्रष्टाचार भी जुड़ा हुआ सुहेली जी। हाँ आशीष जी बोलिए। मैं कह रहा हूं, अभी 3 यूनिवर्सिटीज की घोषणा हुई बिहार में, इंजीनियरिंग, मेडिकल और खेल के लिए, और तीनों के चांसलर कुलाधिपति मुख्यमंत्री होंगे। इससे पहले होता था कि भाई बट ऑब्वियस है कि राज्यपाल होंगे कुलाधिपति। जब ये हो गया कि नहीं इन तीनों के कुलाधिपति मुख्यमंत्री होंगे तो टकराव बढ़ा, सरकार और राजभवन के बीच टकराव बढ़ा। और ये अच्छा हुआ कि इस टकराव की वजह से सरकार ने ही भ्रष्टाचार का खुलासा अपने लोगों से करवा दिया कि राजभवन भ्रष्ट है या राज्यपाल की नाक के नीचे भ्रष्टाचार चल रहा है। ये सरकार ने ही खुलासा करवा दिया। असली खेल यही हुआ है विवेक। टकराव के बारे में इन्हीं से चर्चा चली जाकर कि सरकार और राजभवन में टकराव चल गया है। ये कहानी गढ़ने वाली बात नहीं है। सामने है ना। नहीं कहानी, तो ये जो एक आप नई कहानी बता रहे हैं, ये नेहरू जी कि चांसलर बनने के कारण और टकराव हो गया राजभवन, ये नई कहानी नहीं जोड़ी है ना। ये भ्रष्टाचार नेहरू जी करवा रहे हैं। जो बात है उस पर कीजिए ना, जो बात है उस पर कीजिए। जबरदस्ती कहानी नहीं करिए, जबरदस्ती कहानी नहीं करिए। जो बात है उस पर चर्चा कीजिए। वही मैं कह रहा हूं। नहीं आप अपनी सारी नाकामी के लिए अपने जमाना में करते होंगे भ्रष्टाचार। अरे छोड़िए, अब आप मुझे नेहरू जी को भ्रष्टाचार से नहीं तो लिए, कम से कम उनका प्रतिष्ठा रहने देंगे। ठीक है अरविंद जी, अब नेहरू जी का यही सवाल आप तक भी जाएगा। सरकार तो आपकी है, सवाल तो आप ही से पूछे जाएंगे। हाँ ठीक है। कांग्रेस जो है भ्रष्टाचार की जननी है, नेहरू जी को भी भ्रष्टाचार में घसीट रहा है। जिसने राज्यपाल बनाया उनको, उनके पास कितना हिस्सा गया कांग्रेस के सारे लोग हिस्से बांटते रहे। तो सही जवाब दीजिए ना अरविंद जी, सही जवाब दीजिए इसका। नेहरू जी को भी उसी में। अरविंद जी ठीक है, नो टॉलरेंस वाली जहां तक बात है तो ये जवाब दीजिए ना, भ्रष्टाचार पर पूरी तरह से अंकुश होगा। जवाब दीजिए अब इसका, ये क्यों हो रहा है? देखिए, और इससे पहले आप मगध यूनिवर्सिटी पकड़ लीजिए, ये तो कुलपति देख रहे हैं हम, पूरी कलंक कथा चल रही है। जो भी जिन पर भी भ्रष्टाचार का आरोप होगा वो बचेंगे नहीं, वो जेल जाएंगे। इसको सीधा समझिए, चाहे कोई कितना हो, ये बड़े व्यक्ति हो, कितने भी बड़े रसूख वाले हो, ये कांग्रेस और राजद के टाइम में बचाए जाते थे और सीबीआई काम करती थी। आज जेल जाते हैं लोग, चाहे कोई भी हो, और उसकी जांच होगी, जांच में जो मिलेंगे वो जेल जाएंगे, और बगैर जांच का किसी पर इल्जाम नहीं आप लगा सकते हैं। चलिए अब जरा चलते हैं, जब इल्जाम और जांच की बात की है तो जरा रजनीश के पास चलना होगा। हमारे साथ हमारे सहयोगी रजनीश जुड़ चुके हैं। रजनीश, दौड़ तो आपने लगाई लेकिन जवाब नहीं मिला, शीशा तक नहीं उतरा और वहां से महोदय चलते बने। क्या अभी खबर है, अपडेट क्या है? देखिए, न्यूज 18 के खुलासे के बाद जिस तरह से पूरे सरकार जो है उसमें कहीं ना कहीं हड़कंप मची हुई है। राजभवन के अंदर भी एक चर्चा का विषय बना हुआ है कि जो नाम आया है सामने अतुल श्रीवास्तव, उसको लेकर कई सवाल हो रहा है। कई वीसी से हमने संपर्क किया, वीसी ने कैमरे पर तो कुछ नहीं कहा क्योंकि कुर्सी पर वो अभी काबिज हैं। ऐसे में उन्होंने जरूर कहा है कि जिन पर जांच चल रही है, जो अभी आरोपी हैं, उनको अभी बेस्ट वीसी का अवार्ड देना कहीं भी सही नहीं है। हालांकि प्रोटोकॉल है, सभी सम्मानित होने वाले कार्यक्रम में जरूर शरीक हुए थे, लेकिन बता दें आपको कि अभी कोई प्रयोजन नहीं था। राजभवन में जब कोई कार्यक्रम होता है तो पहले से तैयारी होती है, लेकिन कोई प्रयोजन नहीं था, ना ही कोई ऐसा दिवस था कि अचानक सम्मान समारोह आयोजित किया जाए। इसको लेकर भी सवाल उठ रहा है। दूसरी बड़ी बात आपको बता दें कि बिहार सरकार के कोई भी मंत्री जिन्हें इन्विटेशन दिया गया था, अंतिम घड़ी में वो आने से इनकार कर गए, जिसमें शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी हैं। रजनीश एक मिनट सुहेली मेहता जी को जरा लाइए दूसरे विंडो पर। रजनीश हमारे साथ बने हुए हैं। रजनीश,
सुहेली मेहता जी को लाइए जरा। अब रजनीश बताइए, सुहेली मेहता जी, अब प्रोटोकॉल की बात, जहां तक बात है कि निमंत्रण दिया गया, कब दिया गया, अब जरा उन्हें क्लियर कीजिए आप रजनीश कि कब निमंत्रण दिया गया और ऐन वक्त पर क्यों नहीं शिक्षा विभाग के मंत्री या फिर सचिव पहुंच पाए हैं, किस प्रोटोकॉल का उल्लंघन हुआ है और क्या ऐसी आपदा आन पड़ी कि ऐसे बड़े समारोह से इन्होंने दूरी बना ली? विवेक, अगर कोई इनविटेशन मिलता है खासकर मंत्री या विधायक या सांसद को, उस वक्त वो कैलेंडर और तारीख जो है नोट कर लिया जाता है, वहां पर सहमति जताने की बात जो है सामने आती है। राजभवन में पूरी तैयारी कर ली गई थी कि शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव संजय कुमार, विजय कुमार चौधरी जो खुद शिक्षा मंत्री हैं, भवन निर्माण मंत्री अशोक चौधरी, विधानसभा के अध्यक्ष विजय सिन्हा, विधान परिषद सभापति अवधेश नारायण सिंह समेत कई विधायकों को आमंत्रण भेजा गया था। लेकिन बता दें आपको कि सिर्फ और सिर्फ विधान परिषद के जो सभापति हैं वो 10 से 15 मिनट के लिए पहुंचे, लेकिन शायद कहीं से उन्हें फोन आ गया या क्या हुआ, वो तुरंत कार्यक्रम से बाहर निकल गए। लेकिन अशोक चौधरी ने 9:30 बजे आकर प्लान बदल दिया, शिक्षा मंत्री ने भी 9:30 बजे आकर प्लान बदल दिया। तो कहीं ना कहीं जो सरकार के मंत्री हैं उनके बीच एक चर्चा है, अधिकारी हैं, उन्हें साफ तौर से कहा गया कि आप भी शामिल नहीं होइए। तो राजभवन में उदासी का माहौल रहा, ये वीसी ने कहा है, हम नहीं कह रहे हैं। मंडपम में मीडिया की एंट्री नहीं दी गई। बताइए सुहेली मेहता जी, रजनीश आपकी दूसरी विंडो पर है, कार्यक्रम हो रहा है, आप और रजनीश दोनों स्क्रीन पर हैं। सुहेली मेहता जी, और कोई जानकारी चाहिए पूछिए, रजनीश वहीं पर मौजूद हैं, आपकी आवाज सुन रहे हैं। नहीं, जानकारी की बात नहीं, आपने टॉपिक भी अचानक यहाँ पर चेंज किया। नहीं, ये टॉपिक ही नहीं है, ये हर जगह सुबह से ही, ये कल से ही खबर है। लेकिन ये हमको अच्छी तरह मालूम है कि शिक्षा विभाग से किसी भी तरह का रिकमेंडेशन नहीं था। और आपने देखा कि अचानक से आरोप जो लगे हैं वाइस चांसलर पर, तो स्वाभाविक सी बात है, हमारी सरकार में भ्रष्टाचार के प्रति 0 टॉलरेंस की बात होती है। अब जब आरोप लगा है तो जांच होगी, साक्ष्य मिलेंगे तो स्वाभाविक सी बात है कि कार्रवाई भी होगी। तो आप ऐसे में आप कैसे सोच सकते हैं कि जिस पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं और उसमें स्वयं शिक्षा मंत्री जी उस कार्यक्रम में भाग लें जहां की उनका कोई रिकमेंडेशन नहीं है, किसी भी तरह की सहभागिता नहीं है उस अवार्ड के लिए, तो इसलिए यहाँ से नहीं गए होंगे, नहीं गए हमारे मंत्री जी। सुहेली मेहता जी, आप मगध महिला कॉलेज में या फिर पटना विश्वविद्यालय के अधीन जो कॉलेज उसमें आप प्रोफेसर हैं, मुझे ये बताइए कि इससे पहले भी जो शैक्षणिक गतिविधियां या जो कार्यक्रम आयोजित की गई थी उसमें शिक्षा विभाग से कोई पहुंचे थे कि नहीं? पहला ऐतिहासिक ऐसा कार्यक्रम हो गया जहां पर एक नया इतिहास कहिए कि बना है कि जिसमें कोई नहीं पहुंचे हैं। हमें कहने में कोई डर नहीं है। शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी अपने चैम्बर में बैठे रहे, ये भी हमारे पास जानकारी है। 12 बजे दोपहर में कार्यक्रम था, वो नहीं पहुंचे। आखिर शिक्षा विभाग से, सचिवालय से राजभवन की जब दूरी महज 300 मीटर है, तो फिर आखिर वो क्यों नहीं पहुंचे वहां पर? क्यों, ऐसी क्या मजबूरी थी? तो कहीं ना कहीं एक डर था। जो जांच चल रहा है उस जांच के बीच में अगर किसी को आप सम्मानित कर रहे हैं जिन पर आरोप लगा है और 3 सदस्यीय जांच कमेटी गठित है, ऐसे में कैसे आप उन्हें सम्मान दे रहे हैं? तो मैंने कारण पहले ही बता दिया कि चूंकि ये खबर आई, भ्रष्टाचार के आरोप लगे, इसलिए नहीं गए। और जहां तक आप कह रहे हैं, चलिए एक बात तो चलिए आपने स्वीकार कर लिया। चलिए सुहेली मेहता जी, बहुत बहुत धन्यवाद। भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं और जिनके ऊपर आरोप लगे